हेलो दोस्तों, गुड मॉर्निंग। दोस्तों, आज हम यूपीपीसीएल असिस्टेंट अकाउंटेंट के लिए एमएस वर्ड का पार्ट 3 पढ़ेंगे। दोस्तों, हम लोग पार्ट 2 में होम टाइप के अंतर्गत क्या क्या आते हैं और उसके इम्पॉर्टेंट शॉर्टकट की को हम लोग पढ़ चुके हैं। दोस्तों, उसे आप लोग ज़रूर देख लीजिएगा, ठीक है। आज हम एमएस वर्ड में इंसर्ट टैब को पढ़ेंगे। दोस्तों, एमएस वर्ड में मोस्ट इम्पॉर्टेंट ये होता है, ठीक है। और यहाँ से ज़्यादातर क्वेश्चन देखने को यहाँ से मिलते हैं दोस्तों, ठीक है। और दोस्तों, चैनल को सब्सक्राइब और लाइक शेयर करें, जिससे कि आपको यूपीपीसीएल या क्लास से रिलेटेड इन्फॉर्मेशन आप तक आसानी से पहुंच सके दोस्तों, ठीक है दोस्तों। और हम लोग पढ़ के आ चुके हैं दोस्तों, पहले इसे आज हम देखते हैं। देखिए दोस्तों, यहाँ पर हम लोग क्या क्या पढ़ चुके हैं दोस्तों, इसे आप थोड़ा सा देख लीजिए और क्या क्या पढ़ना हमें है, ठीक है। देखिए, हम लोग फाइल टाइप पढ़ चुके हैं दोस्तों, इसको शॉर्ट में हम लिख रहे हैं, इसे आप लोग लिखते जाइएगा, ठीक है। हम लोग फाइल टैब को पढ़ चुके हैं दोस्तों हैं, होम टैब को पढ़ चुके हैं दोस्तों हैं। आज हम इंसर्ट टैब को पढ़ेंगे दोस्तों, ठीक है। इंसर्ट टैब को पढ़ेंगे, यहाँ से मोस्ट इम्पॉर्टेंट है दोस्तों। और एक डिजाइन टैब आता है दोस्तों है, ये सिर्फ 2 मिनट का है दोस्तों है। और इसके अंतर्गत क्या क्या आता है उसे हम बता देंगे आपको। और डिजाइन टैब के बाद दोस्तों आता है लेआउट टैब आता है, ठीक है। लेआउट टैब आता है दोस्तों, ठीक है। तो ये हमारा जो होम टैब और इंसर्ट टैब इंपॉर्टेंट है दोस्तों, यहाँ से क्वेश्चन आपको देखने को मिलते हैं, ठीक है। और उसके बाद हम लोग चलते हैं दोस्तों, इंसर्ट टैब को पढ़ेंगे। और इंसर्ट टैब के अंतर्गत क्या क्या आते हैं उसे आप लिख लीजिएगा दोस्तों, ठीक है। देखिए, यहाँ इंसर्ट टैब हो गया, इसके अंतर्गत क्या क्या आते हैं दोस्तों हैं, इसे आप लोग लिख लीजिएगा। देखिए, हमारा फर्स्ट आता है, इसमें है पेज ब्लॉक आता है दोस्तों। क्या आता है? पेज ब्लॉक आता है, ठीक है दोस्तों। इसे हम शॉर्ट में लिख रहे हैं, आप लिखते जाइएगा। फर्स्ट पेज ब्लॉक आता है। और सेकेंड जो होता है इलस्ट्रेशन ब्लॉक होता है दोस्तों, ठीक है। सेकेंड हमारा क्या होता है? इलस्ट्रेशन ब्लॉक होता है। थर्ड हमारा क्या होता है दोस्तों? ऐड इन ब्लॉक होता है। क्या होता है? ऐड इन ब्लॉक होता है, ठीक है। ऐड इन ब्लॉक होता है। और हमारा जो चौथा होता है दोस्तों, मोस्ट इंपॉर्टेंट है, एक बार एग्जाम में पूछा गया था, लिंक ब्लॉक किस टाइप के अंतर्गत आते हैं दोस्तों, ये पूछा गया था, तो इसे याद रखिएगा, ये भी इंसर्ट टाइप के अंतर्गत आता है, ठीक है। एक मतलब जो लिंक ब्लॉक हो गया दोस्तों, ठीक है। उसके बाद पूछा गया था एक बार कमेंट ब्लॉक पूछा गया था दोस्तों, ठीक है। कमेंट ब्लॉक ये भी पूछा जाता है, इंपॉर्टेंट है। फिर उसके बाद एक हमारा आता है हेडर एंड फुटर का दोस्तों, मोस्ट इंपॉर्टेंट है। हेडर एंड फुटर के बारे में हम आपको बताएंगे, इसका शॉर्टकट की क्या होती है, इसका यूज कहाँ कहाँ होता है दोस्तों, है मोस्ट इंपॉर्टेंट है, ठीक है। हेडर एंड फुटर, ठीक है, एग्जाम में पूछा जाता है। और हमारा 2 लास्ट में बचे हैं दोस्तों हैं, लगभग इसमें इंसर्ट टाइम में हमारे 9 ब्लॉक जो होते हैं दोस्तों, मोस्ट इंपॉर्टेंट होते हैं, ठीक है। फिर हमारा एक टेक्स्ट ब्लॉक होता है दोस्तों, और लास्ट में हमारा एक सिंबल आता है दोस्तों, ठीक है। सिंबल, ठीक है। तो इसे आप लोग याद रखिएगा, पूछा जाता है यहाँ से क्वेश्चन है, ठीक है। और इसके जो सीरियल वाइज इसको पढ़ते हैं दोस्तों, ठीक है। पहले हम लोग पढ़ेंगे पेज ब्लॉक, ठीक है। पेज ब्लॉक को पहले पढ़ते हैं इंसर्ट टाइम में, उसके बाद हम लोग एमसीक्यू को पढ़ेंगे दोस्तों। देखिए दोस्तों, ये जो पेज ब्लॉक होता है, जो पेज ब्लॉक होता है दोस्तों, इसके अंतर्गत क्या क्या आते हैं दोस्तों हैं, और एग्जाम में क्या पूछा जाता है दोस्तों, ठीक। देखिए, पेज ब्लॉक के अंतर्गत आपको 3 चीज़ देखने को मिलती हैं दोस्तों, ठीक है। देखिए, हमारा फर्स्ट मिलता है कवर पेज मिलता है। पूछा जा सकता है कि मतलब जो कवर पेज किस टाइप के अंतर्गत आता है, ये इंसर्ट टाइप के अंतर्गत आता है और पेज ब्लॉक के अंतर्गत आता है, ठीक है, पूछा जा सकता है। तो कवर पेज हमारा हो गया। सेकेंड हमारा आता है ब्लैंक पेज आता है दोस्तों है। थर्ड हमारा आता है पेज ब्रेक आता है दोस्तों। क्या आता है? पेज ब्रेक आता है दोस्तों, ठीक है। पेज ब्रेक आता है, तो इम्पॉर्टेंट है। इसकी शॉर्टकट की कुछ है दोस्तों है, इसे आप जरूर लिख लीजिएगा, ठीक है। और दोस्तों, एक बार क्वेश्चन पूछा गया था कि इसकी शॉर्टकट की थोड़ा सा लिख लीजिए, उसके बाद हम बताते हैं दोस्तों हैं, ठीक है। शॉर्टकट की पहले लिख लीजिए इसकी। देखिए, प्रेग यानी कि जो ब्लैंक पेज का जो शॉर्टकट होता है दोस्तों है, कंट्रोल प्लस इंटर होता है, ठीक है। CTRL
प्लस इंटर होता है। ठीक है, इसे आप लोग याद रखिएगा। यानी ब्लैंक पेज का शॉर्टकट की होता है दोस्तों है कंट्रोल प्लस इंटर होता है, और पेज ब्रेक का होता है दोस्तों है, पेज ब्रेक का होता है कंट्रोल प्लस रिटर्न होता है। पेज ब्रेक का कंट्रोल प्लस रिटर्न होता है। ठीक है, यहाँ ए रिटर्न है दोस्तों। ठीक है, यानी कि ब्लैंक पेज के लिए होता है कंट्रोल प्लस इंटर होता है, पेज ब्रेक के लिए कंट्रोल प्लस आपको क्या होते हैं दोस्तों हैं, रिटर्न होते हैं दोस्तों हैं। दोस्तों देखिए, शॉर्टकट की के लिए यदि आप MS वर्ड पर खोलिए दोस्तों, और उसे जो मान लीजिए दोस्तों, ये जैसे पेज ब्लॉक, इस पेज ब्लॉक पर आप माउस को इस तरह लेकर आएंगे तो नीचे एक टैब के नुमा तुरंत ये शॉर्टकट की जो जितने होते हैं वो तुरंत यहाँ शो करने लगता है दोस्तों है। ठीक है, तो आप इस तरह भी शॉर्टकट की को देख सकते हैं। ठीक दोस्तों, और दोस्तों पूछा भी जाता है, एक बार एग्जाम में ये जरूर पूछा गया था दोस्तों। ठीक है, कि यह कहाँ मौजूद होता है, तो ये इंसर्ट टैब में मौजूद होता है। ठीक है, इंसर्ट टैब में मौजूद होता है, और इंसर्ट टैब के यानी पेज ब्लॉक के अंदर ये मौजूद होता है। तो मोस्ट इंपॉर्टेंट है, इसके शॉर्टकट की दोनों देख लीजिएगा। यानी कि ब्लैंक पेज के लिए होता है यानी कंट्रोल प्लस इंटर होता है, और पेज ब्रेक के लिए होता है कंट्रोल प्लस रिटर्न होता है दोस्तों। ठीक है, अब हम लोग पढ़ेंगे दोस्तों इलस्ट्रेशन ब्लॉक। ठीक है, इंसर्ट टाइप के अंतर्गत हमारा आता है इलस्ट्रेशन ब्लॉक आता है, उसे हम पढ़ेंगे दोस्तों, इम्पॉर्टेंट है। देखिए यहाँ से क्या क्या एग्जाम में देखने को मिलते हैं दोस्तों। ठीक है, देखिए हमारा इलस्ट्रेशन ब्लॉक हो गया दोस्तों। ठीक है, इलस्ट्रेशन ब्लॉक हो गया दोस्तों। ठीक है, इसके अंतर्गत क्या क्या आते हैं दोस्तों हैं, और इसे ज़रूर आप देख लीजिएगा। ठीक है, इलस्ट्रेशन ब्लॉक के अंतर्गत क्या क्या आते हैं, देखिए इसमें पिक्चर आ गया दोस्तों। ठीक है, सेकेंड हमारा आता ऑनलाइन पिक्चर हो गया दोस्तों। ठीक है, ऑनलाइन पिक्चर हो गया। थर्ड हमारा आता है इसमें शेप आता है दोस्तों है। फोर्थ आता है स्मार्ट आर्ट आता है दोस्तों है। ठीक है, और इसमें जो फिफ्थ आता है दोस्तों चार्ट आता है, और जो लास्ट वाला दोस्तों है हमारा स्क्रीन शॉट आता है दोस्तों। ठीक है, स्क्रीन जो स्क्रीन शॉट होता है दोस्तों है ना, ये स्क्रीन शॉट दोस्तों। इसमें आप आज तक इसमें यही पूछा गया दोस्तों। ठीक है, इसमें आज तक यही पूछा गया है कि इस जो ये हमारे जो 6 हैं यहाँ पर हैं, कि जैसे इसमें पूछ देता है कि स्मार्ट आर्ट किस टाइप के अंतर्गत आता है दोस्तों, तो इंसर्ट टाइप के अंतर्गत आता है, लेकिन इलस्ट्रेशन ब्लॉक के अंतर्गत भी मतलब आता है। ठीक है, इलस्ट्रेशन ब्लॉक के अंतर्गत आता है, और जो इलस्ट्रेशन ब्लॉक के अंतर्गत जो हमारे पिक्चर ऑनलाइन शेप स्मार्ट चार्ट स्क्रीन जो आते दोस्तों हैं, और ये भी पूछा जा सकता है कि मान लीजिए जैसे इलस्ट्रेशन ब्लॉक आपको ना दिया हो, आप पूछ लिए कि शेप किस जो इंसर्ट के मतलब किस टाइप के अंतर्गत आती है, तो इंसर्ट टाइप के अंतर्गत आते हैं। ठीक है, इसे आप याद रखिएगा। एग्जाम में दोस्तों एक बार मोस्ट इंपॉर्टेंट है, इसे आप लिख लीजिएगा कहीं पर। एग्जाम में पूछा गया था, जब हम पिक्चर को इंसर्ट कराते हैं दोस्तों, क्वेश्चन मोस्ट इंपॉर्टेंट है, जब हम पिक्चर को इंसर्ट कराते हैं तो कौन सा टैब सेलेक्टेड होता है दोस्तों है, मोस्ट इंपॉर्टेंट है, इसे आप ध्यान दीजिएगा। जब हम पिक्चर इंसर्ट कराते हैं तो कौन सा टैब सेलेक्टेड होता है, तो दोस्तों आप लोग देखते होंगे इसमें एक फॉर्मेट टैब आता है दोस्तों है, इंपॉर्टेंट है, फॉर्मेट टैब होता है, यही हमारा आंसर होगा। ठीक है, तो इसे आप लोग याद रखिएगा। और इसके बारे में तो आप लोग जानते होंगे, पिक्चर क्या हो गया, ऑनलाइन पिक्चर क्या हो गया। देखिए इसमें सेफ होता है दोस्तों है। अब जैसे कोई पिक्चर जो बनाने के लिए जैसे यहाँ पर होता है ना दोस्तों, जैसे मान लीजिए अभी यही हो गया, अब जैसे हम करते हैं इसी तरह ये क्या, ये सेफ ही है। ठीक है, ये क्या सेफ ही है, मान लीजिए इसको कर लें, क्या है एक सेफ ही है दोस्तों है। तो उसी तरह ये इलस्ट्रेशन ब्लॉक में आपको देखने की मिलते हैं दोस्तों। ठीक है, जिससे आप लोग याद रखिएगा। ठीक है, अब दोस्तों हम पढ़ेंगे लिंक ब्लॉक पढ़ेंगे। ठीक है, लिंक ब्लॉक के बारे में हम लोग अब पढ़ेंगे, इसलिए यहाँ से भी क्वेश्चन देखने को आपको मिलते हैं दोस्तों। देखिए यहाँ हो गया हमारा लिंक ब्लॉक हो गया। ठीक है, ये हो गया लिंक ब्लॉक। लिंक ब्लॉक में क्या क्या आते हैं, ये भी मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। इसका आज तक इसमें इसकी एक जो हाइपर लिंक होता है दोस्तों है, इसकी शॉर्टकट पूछी गई है, इसकी शॉर्टकट आप लिख लीजिएगा दोस्तों। ठीक है, देखिए लिंक ब्लॉक में होता क्या है, हाइपर
लिंक। लिंक ब्लॉक के अंदर हाइपरलिंक हो गया। तीसरा बुक मार्क आता है दोस्तों है, और तीसरा होता है क्रॉस रेफरेंस होता है। ठीक है, क्रॉस रेफरेंस होते हैं। ठीक है, आप इसे याद रखिएगा। ठीक, क्रॉस रेफरेंस होते हैं। इसकी शॉर्टकट एक बार पूछी गई है हाइपरलिंक की, तो दोस्तों ये होती है कंट्रोल प्लस के होता है। क्या होता है, यानी हाइपरलिंक का जो शॉर्टकट होती है कंट्रोल प्लस के होता है। तो इम्पॉर्टेंट है, इसे आप लोग ध्यान दीजिएगा। ठीक है, और एग्जाम में पूछा गया था दोस्तों कि मतलब यह प्रेजेंट डॉक्यूमेंट से रीडायरेक्ट कर देता है। ठीक है, यह प्रेजेंट डॉक्यूमेंट से ये रीडायरेक्ट कर देता है दूसरे लिंक पर। ठीक है, दूसरे लिंक या पेज पर। कौन, हाइपरलिंक। दोस्तों आप देखते होंगे दोस्तों, मान लीजिए आप किसी सिस्टम या डॉक्यूमेंट्स पे कोई डॉक्यूमेंट बना रहे हैं दोस्तों, तो आप अपने माउस को लेकर आते होंगे यहाँ पर, तो ये हाथनुमा बन जाता होगा दोस्तों। ठीक है, एक कैसी नुमा, हाथनुमा बन जाता होगा। ठीक है, हाथनुमाई बन जाता है, तो ही क्या है, ये हाइपर लिंक है दोस्तों। ठीक है, तो इसे आप लोग ध्यान रखिएगा। तो इसमें इंपॉर्टेंट यही चीज़ पूछा जाता है कि जो लिंक ब्लॉक में क्या क्या अंतर्गत आते हैं। हाइपर लिंक, बुक मार्क हो गया, क्रॉस रेफरेंस हो गए। ठीक है, और हाइपर लिंक के जो शॉर्टकट की पूछे जाते हैं कंट्रोल प्लस के होता है। दोस्तों हम वही चीज़ बताना चाह रहे हैं कि जो एग्जाम में पूछता है दोस्तों। ठीक है, नहीं तो पढ़ने के लिए तो बहुत कुछ है दोस्तों। ठीक है, और अब चलते हैं हम दोस्तों हैं कि हेडर एंड फुटर के बारे में पढ़ेंगे दोस्तों, इंपॉर्टेंट है। दोस्तों देखिए यहाँ पर जो हेडर एंड फुटर ब्लॉक है दोस्तों, मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, इसे आप लोग जरूर ध्यान दीजिएगा दोस्तों। ठीक है, दोस्तों देखिए यहाँ पर हो गया हेडर एंड फुटर। ठीक है, हेडर एंड फुटर ब्लॉक मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। देखिए पहले इसके अंतर्गत क्या क्या आते हैं, इसे जरूर आप ध्यान दीजिएगा। ठीक है, देखिए हमारा आता है, फर्स्ट होता है हेडर, सेकंड होता है फुटर, थर्ड हमारा होता है पेज नंबर। ठीक है, ये पेज नंबर होता है। ठीक है, ये पेज नंबर होता है दोस्तों। तो दोस्तों मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, जैसे मान लीजिए यहाँ पर एक हमारा सिस्टम दोस्तों। ठीक है, और यहाँ पर हम कुछ बना रहे हैं दोस्तों है। ठीक है, डॉक्यूमेंट में डॉक्यूमेंट बना रहे हैं, तो दोस्तों यहाँ पर आप देखते होंगे ये जो ऊपर, यानी जो ऊपर के भाग को हम फुटर बोलते हैं। ठीक है, इसको हम सॉरी दोस्तों, इसको हेडर बोलते हैं। ठीक है, इसको हेडर बोलते हैं, और जो नीचे होता है इसे हम फुटर बोलते हैं। ठीक है, तो इसमें और ये जो पेज नंबर, और इसमें और इसको पेज नंबर, मतलब यहाँ पर जैसे पेज नंबर यहाँ हो गया, यहाँ हो गया। ठीक है, तो ये हमारा ऊपर क्या हो गया, हेडर होता है, नीचे फुटर होता है। ठीक है, तो दोस्तों इंपॉर्टेंट है, यानी कि हेडर एंड फुटर ब्लॉक में जो होते हैं, हेडर होता है, फुटर होता है, और पेज नंबर होता है दोस्तों। ठीक है, आप कोई पेपर हो गया दोस्तों, आप देखते हैं वही पेपर में जो ऊपर के हिस्से को हम हेडर बोलते हैं, नीचे फुटर हो गया, और ये पेज नंबर मतलब काउंट करने के लिए होता है। तो दोस्तों एग्जाम में आपको यहाँ से सिर्फ एक क्वेश्चन यहाँ से देखने को मिला था, शायद 2018 की 2016 की एग्जाम में क्या देखने को मिला था, इसे आप लिख लीजिएगा दोस्तों। ठीक है, देखिए दोस्तों जो एग्जाम में पूछा जाता है और जो पूछा गया उसको हम जरूर बता रहे हैं आपको। ठीक है, देखिए एग्जाम में पूछा गया था कि पेज नंबर को अपने डॉक्यूमेंट पर कितने तरीके से दिखा सकते हैं दोस्तों। है ये जो पेज नंबर है, ये जो डॉक्यूमेंट है दोस्तों। ठीक है, पेज नंबर ये जो डॉक्यूमेंट है दोस्तों। ठीक है, डॉक्यूमेंट पे जो ये आपका हेडर हो गया, फुटर हो गया। ठीक है, तो इसमें पूछा गया है कि पेज नंबर को अपने डॉक्यूमेंट पर कितने तरीके से दिखा सकते हैं। तो ऑप्शन उसमें दिया था 2 तरीके से, 3 तरीके से, 5 तरीके से, 4 तरीके से। तो दोस्तों हमारा आंसर होगा 4 तरीके से दिखा सकते हैं दोस्तों। ठीक है, हम नंबर यहाँ पर भी डाल सकते हैं दोस्तों। ठीक है, नंबर यहाँ पर भी डाल सकते हैं, नंबर यहाँ पर भी डाल सकते हैं, यहाँ पर भी डाल सकते हैं, यहाँ पर भी डाल सकते हैं। ठीक है, तो यानी कि इसमें हम इम्पॉर्टेंट है दोस्तों कि हेडर एंड फुटर ब्लॉक में कितने मतलब क्या क्या आते हैं, हेडर भी आता है, फुटर आता है, पेज नंबर आता है। ठीक है, यानी पेज नंबर को अपने डॉक्यूमेंट पर कितने तरीके से दिखा सकते हैं, इसे हम 4 तरीके से दिखा सकते हैं। तो इम्पॉर्टेंट है, इसे आप कहीं पर लिख लीजिएगा दोस्तों। ठीक है, अब हम चलते हैं दोस्तों टेक्स्ट बॉक्स। टेक्स्ट बॉक्स क्या होता है, इसके अंतर्गत क्या क्या आते हैं, मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, इसे आप लोग देख लीजिएगा दोस्तों। देखिए यहाँ पर क्या होता है, टेक्स्ट बॉक्स में के अंतर्गत पूछा जाता है। ठीक है, देखिए इसके अंतर्गत क्या क्या आते हैं, इसे आप लिख लीजिएगा दोस्तों।
देखिए इसके अंतर्गत क्या क्या आते हैं, मोस्ट इम्पॉर्टेंट है दोस्तों, इसे आप जरूर लिख लीजिएगा दोस्तों। ये पूछा जाता है कि इसके अंतर्गत क्या क्या आते हैं, एक बार पूछा गया था। देखिए हमारा होता है ड्रॉप, क्या होता है, ड्रॉप कैप होता है दोस्तों, मोस्ट इंपॉर्टेंट, इसके बारे में भी हम बताते हैं, ठीक है। बाय डिफ़ॉल्ट साइज़ क्या होती है, मैक्सिमम साइज़ क्या होती है, ठीक है, पूछा जाता है। टेक्स्ट बॉक्स के अंदर, जो टेक्स्ट बॉक्स के अंदर ड्रॉप कैप हो गया दोस्तों। फिर हमारा होता है ऑब्जेक्ट ऑप्शन होता है दोस्तों, ठीक है, ऑब्जेक्ट ऑप्शन होता है, ठीक है, इसे आप लोग याद रखिएगा। और तीसरा हमारा आता है दोस्तों है वर्ड आर्ट आता है, ठीक है, वर्ड आर्ट आता है दोस्तों। 2018 वाले एग्जाम में पूछा गया था कि वर्ड आर्ट किस टाइप के अंतर्गत आते हैं दोस्तों, ये इंसर्ट टाइप के अंतर्गत आते हैं, और जो वर्ड आर्ट है इस टेक्स्ट बॉक्स के अंतर्गत आता है दोस्तों, ठीक है, तो इसे आप ध्यान रखिएगा। तो इम्पॉर्टेंट है दोस्तों, यदि आपको ऑप्शन टेक्स्ट बॉक्स मिल जाएगा तो वहाँ पर क्लिक करेंगे, नहीं तो इंसर्ट टैब मिलता है तो उसको आप इंसर्ट टैब क्लिक करेंगे दोस्तों, ठीक है, इसे आप ध्यान रखिएगा। और दोस्तों ठीक है, अब इसके हम ड्रॉप बैक के बारे में, जो ड्रॉप कैप हो दोस्तों, यहाँ से क्वेश्चन पूछा गया था एक बार, ठीक है, ये इंपॉर्टेंट है, इसे आप लोग ज़रूर देख लीजिएगा, इसको हम बता रहे हैं दोस्तों, ठीक है। सिर्फ इसमें तो इसके बारे में पूछा है, सिर्फ यही पूछा जाता है कि मतलब ये किस टाइप के अंतर्गत आते हैं, ऑब्जेक्ट ऑप्शन और वर्ड आर्ट, ठीक है। और लेकिन ये ड्रॉप कैप के बारे में पूछा गया है, इसे हम लोग पढ़ लेते हैं, ठीक है दोस्तों। देखिए ड्रॉप कैप होता क्या दोस्तों है, जैसे मान लीजिए हमारा क्या हो गया, जैसे एक सिस्टम हो गया, ठीक है, हो गया दोस्तों, ठीक है, आप ध्यान दीजिएगा इसे। जैसे मान लीजिए हम कल इसके बारे में चर्चा भी किए थे दोस्तों, जैसे यहाँ पर होता है, जैसे ए हो गया, ठीक है, अब जैसे हमको ए बी सी डी ई एफ जी एच आई जे फिर के एल एम एन ओ, ठीक, आप देख सकते हैं। तो दोस्तों ड्रॉप कैप यही होता है कि जैसे आप एक न्यूज़पेपर में आप देखते होंगे कि इसमें एक जो बड़ा लेटर जो होता है दोस्तों, ये लगभग 3 जो स्मॉल लेटर को कवर करता है, जैसे यहाँ पर आप देख सकते हैं, यहाँ पर आप देख सकते हैं दोस्तों हैं, आप देख सकते हैं ए बी, यानी कि जो हमारे जो 3 दोस्तों यहाँ पर हैं, देख सकते हैं, यहाँ इक्वल में है, फिर उसके बाद यहाँ से हम लिखना स्टार्ट किए, ठीक है। तो एक बार एग्जाम में पूछा गया था कि बाय डिफ़ॉल्ट साइज इसकी कितनी होती है दोस्तों, बाय डिफ़ॉल्ट इसकी साइज पूछी गई थी, तो ध्यान रखिएगा बाय डिफ़ॉल्ट इसकी साइज 3 लाइन की होती है, ठीक है, आप इसकी कहीं पर लिख लीजिएगा दोस्तों, बाय डिफ़ॉल्ट एग्जाम में मोस्ट इंपॉर्टेंट है, इसे आप ज़रूर आप लिख लीजिएगा। बाय डिफ़ॉल्ट इसकी जो साइज होती है दोस्तों, ठीक है, 3 लाइन की होती है, ठीक है, बाय डिफ़ॉल्ट 3 लाइन की होती है। अब मैक्सिमम साइज होती है दोस्तों है, मैक्सिमम इसकी साइज होती है दोस्तों है 10 लाइन की होती है, ठीक है, मैक्सिमम साइज 10 लाइन की होती है। अब जो बाय डिफ़ॉल्ट साइज हमारे 3 लाइन की होती है दोस्तों, तो ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है, इसे ज़रूर आप देख लीजिएगा दोस्तों, ठीक है। अब दोस्तों हम पढ़ेंगे, अब दोस्तों क्या पढ़ेंगे, सिंबल ऑप्शन के बारे में कुछ पढ़ लेते हैं, यहाँ से भी क्वेश्चन आपको देखने को मिलते हैं दोस्तों, ठीक है दोस्तों। देखिए सिंबल ऑप्शन, इसमें जो इंसर्ट टैब में हमारा एक सिंबल ऑप्शन आता है, ठीक है, सिंबल ऑप्शन आता है हमारा, ठीक है। सिंबल ऑप्शन में क्या क्या आपको देखने को मिलते हैं दोस्तों, यहाँ से सिर्फ आपको 2 देखने को मिलते हैं, एक सिंबल देखने को मिलता है, एक इक्वेशन देखने को मिलता है, ठीक है, क्या देखने को मिलता है, एक सिंबल देखने को मिलता है, एक हमारा इक्वेशन देखने को मिलता है, ठीक है, इक्वेशन दोस्तों देखने को मिलता है दोस्तों, ठीक है, तो इसे आप ध्यान दीजिएगा। और यहाँ से 2 ही चीज़ देखने को मिलते हैं, सिंबल इक्वेशन, पूछा जाए तो आप बता सकते हैं कि ये सिंबल ऑप्शन के अंतर्गत आते हैं दोस्तों, ठीक है, इम्पॉर्टेंट है। और दोस्तों मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, अब डिजाइन टैब को हम पढ़ेंगे, ठीक है दोस्तों। डिजाइन टैब को पढ़ने के बाद हम फिर उसके बाद एमसीक्यू को पढ़ते हैं दोस्तों, ठीक है। देखिए हमारा है डिजाइन टैब, मोस्ट इंपॉर्टेंट है, इसे आप जरूर देख लीजिएगा दोस्तों, जहाँ इंपॉर्टेंट लगेगा हमें वहाँ हम उसको अच्छी तरह बताएंगे दोस्तों, ठीक है। देखिए हमारा इंसर्ट टैब, ये जो इंसर्ट टैब में हमारा एक डिजाइन टैब आता है दोस्तों है, इसे आप लोग नहीं दोस्तों, हमारा इंसर्ट टैब खत्म हो गया दोस्तों है, अब यहाँ से हम लोग डिजाइन टैब को पढ़ेंगे दोस्तों, ठीक है, डिजाइन टैब को पढ़ रहे हैं, ठीक है, डिजाइन
टैब, ठीक है, डिजाइन टैब को हम लोग पढ़ रहे हैं दोस्तों हैं। देखिए इसके अंतर्गत क्या क्या आते हैं आप ध्यान दीजिएगा, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है दोस्तों। डिजाइन टैब के अंतर्गत क्या क्या आते हैं एग्जाम में पूछा जाता है, इसे ध्यान दीजिएगा। देखिए हमारा डॉक्यूमेंट फॉर्मेटिंग का मतलब ये कहाँ मिलता है दोस्तों, डॉक्यूमेंट फॉर्मेटिंग डिजाइन टैब में मिलता है दोस्तों, ठीक है। तो क्या हो गया दोस्तों, यहाँ पर है देखिए हमारा होता है डॉक्यूमेंट फॉर्मेटिंग का, ठीक है, डॉक्यूमेंट फॉर्मेटिंग हो गया। पेज पेज बैकग्राउंड होता है दोस्तों है, पेज बैक, यहाँ पेज बैकग्राउंड मिलता है दोस्तों है। पेज कलर मिलता है, पेज सॉरी दोस्तों, ठीक है, पेज कलर मिलता है यहाँ पर है। फिर उसके बाद पेज बॉर्डर मिलता है यहाँ पर, ठीक है, पेज बॉर्डर मिलता है यहाँ पर, ठीक है। तो इसे आप ध्यान रखिएगा, आपको यहाँ 4 मिलते हैं डिजाइन टैब में, डॉक्यूमेंट फॉर्मेटिंग, पेज ब्रेक, पेज बैकग्राउंड, पेज कलर और पेज बॉर्डर होता है, ठीक है। ये हमारे इसमें 4 मिलते हैं दोस्तों, मोस्ट इंपॉर्टेंट है। और दोस्तों अब यहाँ पर हम आपको बताते हैं कि डॉक्यूमेंट फॉर्मेटिंग में 2 चीज़ और मिलते हैं, ठीक है, इसे आप देख लीजिएगा, ठीक है। देखिए यहाँ पर डॉक्यूमेंट फॉर्मेटिंग में क्या क्या दिखने को मिलते हैं दोस्तों हैं, डॉक्यूमेंट फॉर्मेटिंग, ठीक है, इसके अंतर्गत 2 चीज़ आपको देखने को मिलती हैं, क्या क्या। देखिए हमारा एक आता है यहाँ पर प्रॉम्प्टेड थीम्स आते, ठीक है दोस्तों, होता है कि प्री फॉर्मेटेड थीम, सॉरी दोस्तों, प्री फॉर्मेटेड थीम यहाँ पर होते हैं, ठीक है, प्री फॉर्मेटेड थीम्स, ठीक है। इसमें पूछा जा सकता है प्री फॉर्मेटेड थीम्स कहाँ मतलब किस टाइप के अंतर्गत मिलते हैं, डिजाइन टाइप के अंतर्गत ये आपको देखने को मिलते हैं। और दूसरा हमारा होता है इसी डॉक्यूमेंट फॉर्मेटिंग में कलर, ठीक है, कलर थीम्स दोस्तों, ठीक है, इम्पॉर्टेंट है, इसे आप लोग ध्यान दीजिएगा दोस्तों, ठीक है, इम्पॉर्टेंट है। डॉक्यूमेंट फॉर्मेटिंग में 2 चीज़ यानी कि प्री फॉर्मेटेड थीम्स, कलर थीम होता है। और दोस्तों हम पेज बैकग्राउंड के बारे में थोड़ा सा हम बता देते हैं, यहाँ से भी एक बार एग्जाम में पूछा गया था। देखिए पेज बैकग्राउंड, ठीक है, पेज बैकग्राउंड में दोस्तों यहाँ पर आप देख सकते हैं, यहाँ पर आप देख सकते हैं दोस्तों हैं कि हमारा आप देखते होंगे कि एक जैसे सिस्टम पे हम कोई चीज़ बना रहे हैं दोस्तों हैं, ठीक है, वह डॉक्यूमेंट कुछ बना रहे हैं दोस्तों, तो आप देखते होंगे जैसे हम एक वाटर मार्क का आप नाम सुनते होंगे, जैसे कुछ आज के इंस्टीट्यूट में जैसे कोई कुछ लोग अपना पीडीएफ बनाते हैं तो एक वाटर मार्क करके कुछ लिख देते हैं दोस्तों, ठीक है, कुछ वाटर मार्क करके लिख देते हैं। तो यही जो पेज बैकग्राउंड के अंतर्गत ही आता है दोस्तों, ठीक है। जैसे मान लीजिए यहाँ पर है, तो मान लीजिए जैसे यहाँ पर करने के बाद दोस्तों, ठीक है, होता है दोस्तों, तो यहाँ पर क्या हो गया, जैसे मान लीजिए हम यहाँ पर किसी का नाम लिख देते हैं, जैसे हमारे मैथ के अच्छे टीचर हैं दोस्तों, राकेश सर हो गए दोस्तों, ठीक है, यहाँ पर हम राकेश सर का नाम हम लिख देते हैं। और ये हल्का एकदम, ये हल्का मतलब आपको सिर्फ उस मतलब जो पीडीएफ में सिर्फ हल्का सिर्फ दिखता रहे, ठीक है, धुंधला धुंधला, ठीक है, इसे हम वॉश आउट भी बोलते हैं दोस्तों, मोस्ट इंपॉर्टेंट याद आ गया हमें, इसे वॉश आउट बोला जाता है, यानी धुंधला में दिखाई देता है, ठीक है, इसे आप लोग याद रखिएगा, पूछा जा सकता है कि वॉश आउट, ठीक है। तो ये वाटर मार्क इसका जो होता है दोस्तों है, ये वाटर मार्क पूछा जा सकता है, यानी पेज बैकग्राउंड में वाटर मार्क आता है दोस्तों है, यानी कि ये वाटर मार्क आप तो समझ गए होंगे कि मतलब एक जो पीडीएफ होता है एक हल्का हल्का आपको दिखाई देता है, मतलब जिसकी पीडीएफ रहती है जिसके नाम से, तो उसमें उनका नाम थोड़ा से मतलब धुतरा धुतरा दिखाई देता है, वही दोस्तों वाटर मार्क होता है, ठीक है। तो मेन चीज़ इसमें ये है दोस्तों है कि पेज बैकग्राउंड कहाँ मिलता है, डिजाइन टैब में मिलता है, बस ये इम्पोर्टेंट है, और ठीक है, इसे ध्यान दीजिएगा। और अभी हम डिजाइन टैब में बताएं आपको डॉक्यूमेंट फॉर्मेटिंग देखने को मिलता है, पेज बैकग्राउंड देखने को मिलता है, पेज कलर देखने को मिलता है, पेज बॉर्डर देखने को मिलता है दोस्तों, ठीक है। और पेज बॉर्डर क्या हो गया दोस्तों, जैसे आप कोई डॉक्यूमेंट्स बना रहे हैं उसके ये जो पेज जो बॉर्डर होता है उसको उसके लिए होता है दोस्तों, ठीक है, ये पेज बॉर्डर होता है।
अब दोस्तों हम लेआउट को पढ़ेंगे, मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, इसे आप देख लीजिएगा। ठीक है दोस्तों, लेआउट इम्पॉर्टेंट है, इसे भी आप लोग पढ़िएगा दोस्तों। ठीक है, लेआउट टैब। देखिए इसके अंतर्गत क्या क्या आपको देखने को मिलते हैं, इम्पॉर्टेंट है, इसे आप लिख लीजिएगा। देखिए आप इसमें जो लेआउट में पेज सेटअप होता है दोस्तों, ठीक है, पेज सेटअप आता है। ठीक है, फिर उसके बाद पैराग्राफ आता है दोस्तों। ठीक है, अभी पैराग्राफ पीछे पढ़े हैं दोस्तों जी, एग्जाम में आपको जब भी पूछेगा तो यहाँ पर लेआउट नाम डालकर ही पूछेगा उसके बारे में। ठीक है, ध्यान दीजिएगा, पैराग्राफ पढ़ें। फिर हमारा तीसरा आता है अरेंज आता है। ठीक है, अरेंज क्या होता है दोस्तों, ये रोटेशन के लिए होता है, यानी रोटेशन आप कर सकते हैं ना, जैसे कोई पेज बनाते हैं उसको रोटेट करते हैं, उसके लिए होता है, अरेंज के लिए होता है। ठीक है, और दोस्तों यहाँ पैराग्राफ में आपके दो चीज़ देखने को मिलते हैं, इसे भी देख लेते हैं। उसके बाद थोड़ा पेज जो मतलब दो स्टेप होता है दोस्तों, है पेज सेटअप है, ये थोड़ा इंपॉर्टेंट है, इसके बारे में भी बताते हैं, इसके अंतर्गत क्या क्या आता है। पहले हम पैराग्राफ के अंतर्गत बता देते हैं इसके अंतर्गत क्या आता है। देखिए पैराग्राफ के अंतर्गत दोस्तों दो चीज़ आपको देखने को मिलते हैं, एक इंडेंट देखने को मिलता है, एक स्पेसिफाई देखने को मिलता है दोस्तों। अभी हम पीछे पैराग्राफ के अंतर्गत पढ़े हैं दोस्तों। ठीक है, हमारा एक इंडेंट देखने को मिलता है और दूसरा हमारा स्पेसिंग देखने को मिलता है। इंडेंट और स्पेसिंग देखने को मिलता है। इंडेंट में लेफ्ट इंडेंट होता है, राइट इंडेंट होता है दोस्तों। ठीक है, अब हम पढ़ेंगे पेज सेटअप के बारे में, इम्पॉर्टेंट है दोस्तों। मतलब लेआउट टैब में हमारा जो पेज सेटअप है दोस्तों, इसके बारे में हम लोग देखते हैं, इसके अंतर्गत क्या क्या आते हैं, इसलिए एग्जाम में यहाँ से पूछे जाते हैं क्वेश्चन है। देखिए इसके अंतर्गत आता है मार्जिन आता है। ठीक है, मार्जिन आता है दोस्तों, है हम जो बोल रहे हैं दोस्तों उसको आप लिखते जाइएगा। मार्जिन आता है, ओरिएंटेशन आता है दोस्तों, मोस्ट इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में एक बार पूछा गया था कि ओरिएंटेशन कहाँ पर आपको मिलता है, तो लेआउट टैब में देखने को मिलता है दोस्तों। ठीक है, इसे आप ध्यान दीजिएगा, ओरिएंटेशन। साइज देखने को मिलता है दोस्तों, है साइज आपको कहाँ देखने को मिलता है, इसी यानी कि लेआउट टैब में साइज देखने को मिलता है दोस्तों, है आपको कॉलम देखने को मिलता है दोस्तों, है ठीक है, आपको ब्रेक देखने को मिलता है दोस्तों, है ब्रेक देखने को मिलता है। फिर लाइन नंबर देखने को मिलता है दोस्तों, है क्या, लाइन नंबर यहाँ देखने को मिलता है दोस्तों, है। फिर आपको एक मोस्ट इम्पॉर्टेंट दोस्तों एग्जाम में पूछा गया था कि हाइफनेशन किस लेआउट टैब, अरे दोस्तों कि हाइफनेशन किस टैब में आपको देखने को मिलता है, तो लेआउट टैब में ये देखने को मिलता है दोस्तों। ठीक है, हाइफनेशन आप लोगों को मालूम होगा कि हाइफनेशन क्या होता है दोस्तों। ठीक है, हाइफनेशन होता है, ठीक है, हाइफनेशन तो आप लोगों को मालूम होगा। तो अब हम इस मार्जिन के बारे में पढ़ते हैं दोस्तों, है कि मार्जिन के बारे में एग्जाम में पूछा गया है, इसे आप थोड़ा डिटेल से आप देख लीजिएगा दोस्तों। ठीक है, देखिए मार्जिन होता क्या दोस्तों, अब देखिए मार्जिन के अंतर्गत क्या क्या आते हैं, मार्जिन के अंतर्गत क्या क्या आते हैं इसे आप लोग लिख लीजिएगा। मार्जिन इसको हम शॉर्ट में लिख रहे हैं दोस्तों, है इसलिए स्पेस की यहाँ ज़रूरत पड़ेगी दोस्तों। ठीक है, देखिए मार्जिन के अंतर्गत क्या क्या आते हैं दोस्तों। देखिए यहाँ पर होता है एक नॉर्मल होता है, नॉर्मल होता है, दूसरा होता है नैरो होता है, नैरो होता है दोस्तों। ये है हम लोग क्या पढ़ रहे हैं, यानी लेआउट टैब में हमारा पेज सेटअप आता है। पेज सेटअप के अंतर्गत मार्जिन, ओरिएंटेशन, साइज, कॉलम, ब्रेक, लाइन नंबर, हाइफनेशन होता है। अब फिर उस पढ़ने के बाद फिर हम लोग मार्जिन, जो हम लोग पेज सेटअप में जो मार्जिन उसके बारे में डिटेल पढ़ रहे हैं। ठीक है, इसलिए कि यहाँ से क्वेश्चन देखने को मिलता है दोस्तों, जो जहाँ से मिलता है उसको हम बताएंगे ज़रूर आपको। देखिए मार्जिन में क्या क्या देखने को मिलता है, नॉर्मल, नैरो मिलता है, फिर आपको मॉडरेट देखने को मिलता है, यहाँ से है मॉडरेट देखने को मिलता है। फिर आप यहाँ के देखने को मिलता है वाइड देखने को मिलता है दोस्तों, है वाइड, यहाँ से फिर वाइड देखने को मिलता है दोस्तों आपको, है। फिर उसके बाद आपको मिरर देखने को मिलता है दोस्तों, क्या है मिरर।
आपको देखने को मिलता है यहाँ से मिरर देखने को मिलता है, और लास्ट इसमें एक बार आपको यहाँ पे देखने को मिलता है, इसे आप भी लिख लीजिएगा, यानी कि MS ऑफिस 2003, ठीक है, MS ऑफिस 2003, ठीक है। तो आपको यहाँ से देखने को मिलते हैं, ठीक है, यानी कि मार्जिन में नॉर्मल, नैरो, मॉडरेट, वाइड, मिरर्ड, MS ऑफिस 2003, ठीक है। मोस्ट इम्पॉर्टेंट है दोस्तों, इसे आप लोग ध्यान रखिएगा। अब इसके बारे में हम बताते हैं दोस्तों, इसमें क्या क्या होता है। एक बार हम दोस्तों फिगर को बना देते हैं, इससे आपको थोड़ा से इम्पॉर्टेंट रहेगा, आप समझ सकते हैं। इसे समझ लीजिए दोस्तों, एक हमारा एक क्या है, पेज है, ठीक है, ये पेज है दोस्तों। इसमें क्या है कि ये पेज में मार्जिन होता है ना दोस्तों, कि मतलब कितने कितने मार्जिन का रहता है, तो इसमें यही है दोस्तों, ठीक है। इसे पेज कितने होता है ना, पेज की मतलब जैसे ये जो टॉप हो गया दोस्तों, इस पर कितने इंच का ये होता है, मतलब स्पेस रहता है। यहाँ ये बॉटम होता है दोस्तों, ये टॉप हो गया, ये बॉटम हो गया हमारा, ठीक है। ये हमारा लेफ्ट होता है, ये हमारा राइट होता है, ठीक है, इसे आप याद रखिएगा दोस्तों। अब इसमें देखिए क्या है, एक बार एग्जाम में पूछा गया था कि नॉर्मल में, मार्जिन के नॉर्मल में टॉप और बॉटम कितने इंच का होता है। नॉर्मल में दोस्तों, ये नॉर्मल में जो टॉप और बॉटम कितने इंच का होता है, तो पूछा गया था। तो दोस्तों इसे याद रखिएगा, ये हमारा टॉप और बॉटम 1 इंच का होता है, 1 इंच का होता है, और लेफ़्ट और राइट 1 इंच का होता है दोस्तों, ठीक है। लेफ़्ट और राइट 1 इंच का होता है। जो हम बोल रहे हैं दोस्तों, इसे आप लिखते जाइएगा, यानी टॉप और बॉटम 1 इंच का होता है, लेफ़्ट और राइट 1 इंच का होता है दोस्तों, ठीक है। अब दोस्तों हम नैरो के बारे में बताते हैं आपको। जो नैरो में क्या होता है दोस्तों, नैरो में जो टॉप और बॉटम होता है दोस्तों, 0.5 इंच का होता है दोस्तों। इन नैरो में 0.5 इंच का होता है दोस्तों, ठीक है। नैरो में जो टॉप और बॉटम हमारा 0.5 इंच का होता है। और दोस्तों, और लेफ़्ट और राइट, जो हमारा होता है, ये भी कितने का होता है, 0.5 इंच का होता है, 0.5 इंच का होता है, ठीक है। इसे भी हम जो बोल रहे हैं दोस्तों, इसको लिखते जाइएगा आप, ठीक है। 0.5 इंच का होता है, यानी जो नॉर्मल होता है 1 इंच से टॉप एंड बॉटम, 1 इंच से लेफ्ट एंड राइट। और नैरो में जो टॉप और बॉटम 0.5 इंच, और लेफ्ट एंड राइट, जो लेफ्ट और राइट, ये भी 0.5 इंच का होता है दोस्तों। देखिए मोस्ट इंपॉर्टेंट यहाँ पर मॉडरेट, एग्जाम में पूछा गया था दोस्तों, ठीक है। देखिए मॉडरेट में जो टॉप और बॉटम होता है दोस्तों, एक इंच का होता है। कितने का होता है, 1 इंच का होता है दोस्तों, ठीक है। टॉप और बॉटम हमारा 1 इंच का होता है। और लेफ़्ट और राइट दोस्तों, ये 0.75 का होता है दोस्तों, मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। यानी मॉडरेट में जो टॉप और बॉटम 1 इंच का होता है, और लेफ़्ट और राइट हमारा 0.75 इंच का होता है दोस्तों, ठीक है। और देखिए वाइड, जो हमारा वाइड होता है दोस्तों है, वाइड में जो टॉप और बॉटम हमारा 1 इंच का होता है, वाइड में 1 इंच का होता है, ठीक है। वाइड में हमारा 1 इंच का ये भी होता है, वाइड में हमारा टॉप और बॉटम 1 इंच का होता है। लेकिन लेफ़्ट और राइट दोस्तों कितने इंच का होता है, ये 2 इंच का होता है। लेफ़्ट और राइट हमारे 2 इंच के होते हैं। तो इसे आप लोग इम्पॉर्टेंट, इसे याद रखिएगा दोस्तों, ठीक है। और लास्ट हमारा दोस्तों है, सिर्फ ये ऑप्शन यहाँ MS ऑफिस 2003, इसमें ऑप्शन में मतलब दे दिया गया है कि मार्जिन में ये आपको देखने को मिलता है दोस्तों, ठीक है। देखिए मिरर्ड में होता है, टॉप और बॉटम दोस्तों हमारा होता है 1 इंच का होता है, यानी मिरर में भी हमारा टॉप और बॉटम 1 इंच का होता है, ठीक है, 1 इंच का होता है, इसे ध्यान रखिएगा। और लेकिन लेफ़्ट और राइट दोस्तों मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, 1.25 का होता है दोस्तों, ठीक है, 1.25 का होता है, ठीक है। लेफ़्ट और राइट 1.25 का होता है, और टॉप और बॉटम 1 इंच का होता है दोस्तों, ठीक है। तो इसे आप याद रखिएगा, यहाँ से एग्जाम में आपको पूछा गया था दोस्तों, ठीक दोस्तों। मुझे देखिए एक अभी क्वेश्चन याद आ गया, एग्जाम में आप पूछा गया था, गटर मार्जिन क्या चीज़ होता है दोस्तों, ठीक है। तो इसे आप लोग देख लीजिए, गटर मार्जिन होता क्या है। यहाँ पर जो गटर मार्जिन, ठीक है, मोस्ट इम्पॉर्टेंट है दोस्तों, इसे आप लोग याद रखिएगा, गटर मार्जिन होता क्या दोस्तों। आप देखते होंगे दोस्तों, मान लीजिए जैसे एक हमारी ई बुक हो गई दोस्तों, ठीक है, ये हमारी क्या हो गई, बुक हो गई दोस्तों, ठीक है। इसे आप याद रखिएगा दोस्तों। मान लीजिए हमारी जैसे ई बुक हो गई दोस्तों, ठीक है।
इस बुक में ये जो बाइंडिंग होती है दोस्तों है, ये जो बाइंडिंग होती है दोस्तों ने, ये जो बुक में ये जो बाइंडिंग होती है, इसी को हम गटर मार्जिन बोलते हैं दोस्तों, ठीक है। यानी किताब की बाइंडिंग की जो एरिया होती है, जो एरिया जो होती है, इसी को हम क्या बोलते हैं, गटर मार्जिन बोलते हैं। तो इसे आप लोग याद रखिएगा दोस्तों, ठीक है। अब दोस्तों ओरिएंटेशन, यानी कि अभी हम लेआउट टैब में जो पेज सेटअप, पैराग्राफ, मार्जिन पढ़े थे, यानी पेज सेटअप में मार्जिन अभी हम लोग पढ़ चुके हैं। अब दोस्तों ओरिएंटेशन थोड़ा इंपॉर्टेंट, इसे भी आप लोग देख लीजिए। ओरिएंटेशन दोस्तों, ठीक है। ओरिएंटेशन से एग्जाम में आपको देखने को मिलते हैं दोस्तों हैं। देखिए ओरिएंटेशन में क्या हो गया दोस्तों, एक पोर्ट्रेट आता है, पोर्ट्रेट। दूसरा हमारा होता है लैंड स्केप आता है दोस्तों, ठीक है। लैंड यानी जो पोर्ट्रेट का जो पोर्ट्रेट इस तरह आपको देखने को मिलता है दोस्तों, ठीक है। पोर्ट्रेट इस तरह देखने को मिलता है, बाय डिफ़ॉल्ट में ऐसा ही होता है दोस्तों, ठीक है। बाय डिफ़ॉल्ट इसे आप लोग ध्यान रखिए, बाय डिफ़ॉल्ट पोर्ट्रेट ऐसा जो, लेकिन लैंड स्केप होता है दोस्तों, इस तरह आपको देखने को मिलता है दोस्तों, ठीक है। ये लैंड स्केप हो गया, ये पोर्ट्रेट आपको इस तरह देखने को मिलता है। तो ये आप थोड़ा सा इसको याद रखिएगा दोस्तों, ठीक है। दोस्तों मोस्ट इम्पॉर्टेंट यहाँ से है हाइफनेशन। दोस्तों पूछा गया था एक बार एग्जाम में, तो हाइफनेशन के बारे में थोड़ा सा हम लोग देख लेते हैं दोस्तों हैं, ठीक है। दोस्तों देखिए जैसे हमारा ये हो गया, ठीक है, हाइफनेशन हो गया दोस्तों, ठीक है। तो इसमें आप देख लीजिए, जैसे ये हो गया दोस्तों, हाइफनेशन होता क्या, जैसे हम इसमें कुछ टाइप कर रहे हैं दोस्तों, क्या है इसमें कुछ हम जैसे लिख रहे हैं, टाइप कर रहे हैं मतलब वर्ड में। तो दोस्तों मान लीजिए हम कुछ लिखते गए, जैसे मान लीजिए यहाँ पर हम लिख रहे हैं दिस इज कंप्यूटर, ठीक है। दिस इज कंप्यूटर यहाँ पर लिखते चले गए हम, शॉर्ट में लिख रहे हैं दोस्तों, दिस इज, मान लीजिए यहाँ कंप्यूटर। अब हमको दोस्तों यहाँ जैसे कंप्यूटर है, तो हम कंप्यूटर में यहाँ लिखना चाहिए कंप्यूटर, हमको पूरा लिखना चाहिए। यहाँ पर सी हो गया दोस्तों, ठीक है। अब हमको यहाँ पर सी हो गया, जैसे पूरा लिखने के लिए हम लिखेंगे तो ये क्या, इससे बाहर हम पहुँच जाएंगे। तो दोस्तों जब हाइफनेशन लगा देते हैं तो क्या हो गया, जैसे दिस इज, यहाँ सी यहाँ है, और उसके बाद यहाँ OMPUTR, ठीक है, ये कंप्यूटर यानी दिस इज कंप्यूटर, ठीक है। तो यहाँ पर हाइफनेशन, यानी हाइफनेशन के यूज हम लोग जब करते हैं तो यहाँ पर जो सी है यहाँ से कट के यहाँ पर OMPUTR जो है यहाँ पर लिख जाएगा दोस्तों। तो यही पूछा गया था एक बार कि जब हम एक वर्ड को ब्रेक करते हैं तो हाइफनेशन कहलाता है दोस्तों। बस इसका मीन यही है, जब हम एक वर्ड को ब्रेक करते हैं तो क्या कहलाता है, हाइफनेशन कहलाता है दोस्तों है। मोस्ट इम्पॉर्टेंट है इसे दोस्तों। अब हम लोग पढ़ेंगे दोस्तों इसके मोस्ट इम्पॉर्टेंट MCQ को पढ़ेंगे दोस्तों, और उसके बाद कल हो सकता है दोस्तों MX एक्सेल की इम्पॉर्टेंट चीज़ हम लोग पढ़ेंगे। इसलिए MX एक्सेल में दोस्तों MX एक्सेल से भी एग्जाम में आपको देखने को मिलते थे दोस्तों। 2022 के जो 22 फरवरी का जो पेपर हुआ था हमारा, जो 22 फरवरी को जो पेपर हुआ था दोस्तों, यहाँ से सिर्फ MS वर्ड से, MS एक्सेल से, पावर पॉइंट से, एक्सेस से ही पूरा क्वेश्चन उठा दिया गया था दोस्तों। आपको 50 में से 40 क्वेश्चन यहीं से देखने को मिले थे दोस्तों, ठीक है। तो TCS करा, इसका कोई भरोसा नहीं कि क्वेश्चन फिर कहाँ से उठा देगा दोस्तों। तो इसलिए आप लोग हर चीज़ को पढ़ कर चलिए, ठीक है। हो सकता है आपकी बार सी लैंग्वेज आपको देखने को मिल जाए दोस्तों, ठीक है। मीडिया से देखने को मिल जाए दोस्तों, ठीक है। इंटरनेट टेक्नोलॉजी से देखने को मिल जाए, वेब डिजाइनिंग से देखने को मिल जाए दोस्तों। तो इसलिए आप लोग पूर्ण रूप से तैयार रहिए, आपको कहीं से भी देखने को मिल सकता है दोस्तों, ठीक है। तो इसे अब हम लोग इम्पोर्टेंट MCQ को दोस्तों पढ़ेंगे। अब हम लोग दोस्तों इम्पॉर्टेंट MCQ को पढ़ लेते हैं दोस्तों हैं, कि जिससे आप लोग देख लीजिए कि एग्जाम में पूछा जा सकता है दोस्तों। MS वर्ड किसका उदाहरण है दोस्तों, ठीक है। MS वर्ड किसका उदाहरण है, इसे आप लोग देख लीजिएगा। किसका उदाहरण, ऑपरेटिंग सिस्टम का, प्रोसेसिंग डिवाइस का है, और दोस्तों एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर का। दोस्तों ये एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर का एग्जाम्पल होता है, ठीक है। एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर का एग्जाम्पल होता है, इसे आप याद रखिएगा। MS वर्ड किस प्रकार का सॉफ्टवेयर है दोस्तों, तो MS वर्ड किस प्रकार का सॉफ्टवेयर है, यानी कि वर्ड प्रोसेसिंग सॉफ्टवेयर होता है, ठीक है। वर्ड प्रोसेसिंग सॉफ्टवेयर होता है यह। थर्ड नंबर क्वेश्चन है, जब हम MS वर्ड खोलते हैं तो डिफ़ॉल्ट फॉन्ट स्टाइल क्या होता है दोस्तों है, तो दोस्तों एरियल, इसे आप याद रखिएगा, एरियल होता है, ठीक है। जब हम MS वर्ड खोलते हैं तो डिफ़ॉल्ट फॉन्ट स्टाइल क्या होता है, एरियल होता है दोस्तों है।
देखिए मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, यहाँ से एग्जाम में आपको देखने को मिला था दोस्तों कि गो टू विंडो को ओपन करने के लिए शॉर्टकट की कुंजी पूछी गई थी दोस्तों। होता है कंट्रोल प्लस जी होता है दोस्तों। क्या होता है? कंट्रोल प्लस जी होता है गो टू विंडो को ओपन करने के लिए। देखिए हमारा 5वां क्वेश्चन है दोस्तों कि एमएस वर्ड में नया डॉक्यूमेंट बनाने के लिए किस शॉर्टकट कुंजी का उपयोग किया जाता है। एमएस वर्ड में नया डॉक्यूमेंट, यदि हम नया डॉक्यूमेंट को बनाने के लिए हमें किस शॉर्टकट की कुंजी का उपयोग किया जाता है? कंट्रोल प्लस एन का उपयोग किया जाता है। ठीक है, कंट्रोल प्लस एन का प्रयोग करते हैं हम लोग हैं। वर्ड डॉक्यूमेंट में कंट्रोल प्लस एक्स कुंजी किस लिए होती है? कट के लिए होती है दोस्तों। मोस्ट इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा इसे दोस्तों। जितने हम शॉर्टकट की हैं दोस्तों, हम पार्ट 1 और 2 में इसको हम सब बताए हैं दोस्तों। ठीक है, तो इसको जाकर आप पढ़ लीजिएगा उसे। देखिए एमएस वर्ड में डॉक्यूमेंट ओपन करने की शॉर्टकट कुंजी क्या होती है? एमएस वर्ड में डॉक्यूमेंट ओपन करने के लिए शॉर्टकट कुंजी होती है कंट्रोल प्लस ओ होती है। ठीक है, कंट्रोल प्लस ओ होती है, इसे याद रखिएगा आप लोग। किसी भी टेक्स्ट को बोल्ड करने का शॉर्टकट की होता है कंट्रोल प्लस बी होता है दोस्तों। ठीक है, कंट्रोल प्लस बी होता है। डॉक्यूमेंट को सेव करने की शॉर्टकट की होती है दोस्तों, तो कंट्रोल प्लस यस होती है। क्या होती है? कंट्रोल प्लस यस होती है। और दोस्तों हमारा है 10 क्वेश्चन, कंट्रोल प्लस वी का प्रयोग किस लिए होता है? तो इसमें होता दोस्तों है जो कुछ भी कॉपी किया गया है उसे पेस्ट करने के लिए, जो कुछ भी कट किया गया उसे पेस्ट करने के लिए, ऊपर के दोनों यानी हमारे जो दोनों हैं दोस्तों हैं, इसी के लिए किया जाता है। ठीक है, तो इम्पॉर्टेंट है, इसे याद रखिएगा आप लोग। वर्ड डॉक्यूमेंट को प्रिंट करने के लिए किस शॉर्टकट की कुंजी का उपयोग किया जाता है? ठीक है, वर्ड डॉक्यूमेंट को प्रिंट करने के लिए किस शॉर्टकट कुंजी का उपयोग किया जाता है? तो कंट्रोल प्लस पी का किया जाता है। ठीक है, कंट्रोल प्लस पी का इस्तेमाल करते हैं प्रिंट करने के लिए। देखिए यहाँ पर है कंट्रोल प्लस शिफ्ट प्लस कुंजी, यानी कि जो इसमें क्या होता है दोस्तों है कि ये चुने गए फॉन्ट को बढ़ाता है दोस्तों। ठीक है, चुने गए फॉन्ट को बढ़ाता है, इंपॉर्टेंट है, इसे ध्यान रखिएगा। यानी फॉन्ट साइज को ये क्या करता है? इंक्रीज करता है। कंट्रोल प्लस शिफ्ट प्लस और ग्रेटर क्या करता है? बढ़ाता है। और F12 क्या, F12 लिए क्या मतलब इसका यूज होता है दोस्तों है? सेव एज डायलॉग बॉक्स के लिए इसका यूज करते हैं हम। ठीक है, यानी सेव करने के बाद जैसे दोस्तों ये सेव हो गया। ठीक है, इस सेव को हम यदि सेव करना तो सेव एज करते हैं दोस्तों, आप लोग ध्यान दीजिएगा। ठीक है, तो इसका यूज होता है F12 से इसका यूज होता है। ठीक है, और देखिए हमारा है यहाँ पर है कि प्रिंट प्रीव्यू के लिए प्रयोग की जाने वाली शॉर्टकट की होती है तो कंट्रोल प्लस F2 होती है दोस्तों। क्या होती है? कंट्रोल प्लस F2 होती है, तो इसे आप याद रखिएगा। और देखिए यहाँ पर है कि पैराग्राफ के पहले दोस्तों, देखिए हमारा यहाँ पर क्वेश्चन है कि पैराग्राफ को पहले स्थान से हटाए बिना एक स्थान से दूसरे स्थान ले जाने के लिए किस विकल्प का उपयोग करते हैं दोस्तों? कॉपी और पेस्ट का यूज करते हैं दोस्तों। तो मोस्ट इंपॉर्टेंट है, इसे आप याद रखिएगा। ठीक है, और हमारा देखिए 60 नंबर है क्वेश्चन है कि ओपन डायलॉग बॉक्स को खोलने के लिए शॉर्टकट की क्या होती है दोस्तों है? तो मोस्ट इंपॉर्टेंट है, ओपन डायलॉग बॉक्स को खोलने के लिए कंट्रोल प्लस F12 होता है दोस्तों। ठीक है, कंट्रोल प्लस F12 होता है, यानी ओपन डायलॉग बॉक्स खोलने के लिए। ठीक है, क्लिपबोर्ड की सामग्री कब तक समान रहती है दोस्तों? ठीक है, यहाँ पर है कि जो क्लिपबोर्ड की सामग्री कब तक समान रहती है? अन्य टेक्स्ट को कॉपी करते हैं, अन्य टेक्स्ट को कट करते हैं, कंप्यूटर शट डाउन और रिस्टार्ट करते हैं दोस्तों। हमारे ये सभी होते हैं। ठीक है, ये सभी होते हैं, इसे आप ध्यान रखिएगा। और 80 नंबर क्वेश्चन है दोस्तों है कि हेल्प के लिए शॉर्टकट कुंजी क्या होती है? तो हेल्प के लिए F1 होता है दोस्तों। मोस्ट इंपॉर्टेंट है इसकी, यानी जो जितने हम फंक्शन किए दोस्तों हम पढ़ाए हैं, इसे जाकर आप देख लीजिएगा। ठीक है, 9th नंबर क्वेश्चन है कि निम्न में से किस शॉर्टकट कुंजी का उपयोग सिंगल लाइन स्पेस के लिए किया जाता है दोस्तों है? तो दोस्तों हम इसको आपको बताए हैं दोस्तों, कंट्रोल प्लस 1 के लिए किया जाता है दोस्तों। यानी सिंगल के लिए कंट्रोल प्लस 1 होता है, डबल के लिए कंट्रोल प्लस 2 होता है, और 1.5
लाइन को मतलब स्पेस करने के लिए होता है Ctrl+5 होता है। तो इसे आप लोग याद रखिएगा दोस्तों, ठीक है। और उसके बाद देखिए हमारा यहाँ पर है 20 नंबर क्वेश्चन है कि वर्ड डॉक्यूमेंट का डिफ़ॉल्ट फॉन्ट साइज क्या होता है, ठीक है। तो हमारा कितना होता है दोस्तों, 11 पॉइंट होता है, ठीक है, 11 होता है। वर्ड डॉक्यूमेंट का फॉन्ट डिफ़ॉल्ट फॉन्ट साइज कितना होता है, 11 होता है। अब मिनिमम हमारा 8 होता है और मैक्सिमम 72 होता है। तो इसे आप लोग याद रखिएगा। देखिए 21 क्वेश्चन है कि 21 टेक्स्ट को अंडरलाइन करने के लिए कौन सी शॉर्टकट की होती है, तो Ctrl+U होता है दोस्तों, ठीक है, Ctrl+U होता है, इंपॉर्टेंट है। नेविगेशन पेन खोलने के लिए शॉर्टकट कुंजी होती है, Ctrl+F होता है दोस्तों, ठीक है, Ctrl+F होता है। अनडू के लिए शॉर्टकट की कुंजी होती है दोस्तों, Ctrl+J होता है, ठीक है, Ctrl+J होता है, इसे याद रखिएगा दोस्तों, ठीक है। इसी आप देख लीजिए यहाँ पर हम बता देते हैं, यानी कि जो सिस्टम है दोस्तों यहाँ पर बना रहता है, इसके ऊपर यानी कि सेव, रीडो, अंडो जो होते हैं दोस्तों, इसे हम क्विक एक्सेस टूल बार बोला जाता है, ठीक है, क्विक एक्सेस टूल बार बोला जाता है। एग्जाम में आपको एक क्वेश्चन पूछा गया था 22 फरवरी 2022 को एग्जाम में एक पूछा गया था दोस्तों इसको, ठीक है। 3 ऑप्शन दिया था यहाँ पर, सेव, रीडो, अंडो को हम क्या बोलते हैं, तो इसे हम क्विक एक्सेस टूल बार बोला जाता है, इसे आप याद रखिएगा। माइक्रोसॉफ्ट वर्ड खोलने के लिए हमें रन डायलॉग बॉक्स में क्या टाइप करना पड़ता है, ठीक है। तो दोस्तों ये विनवर्ड होता है, ठीक है, इसे हम टाइप करते हैं दोस्तों, ठीक है। तो इसे आप लोग याद रखिएगा, विनवर्ड, ठीक है। 25 है कि जब आप वर्ड में पहली दस्तावेज फाइल बनाते हैं तो डिफ़ॉल्ट फाइल का नाम क्या होता है दोस्तों, है तो मोस्ट इम्पॉर्टेंट है दोस्तों, एग्जाम में पूछा गया, तो डॉक्यूमेंट 1 के नाम से इसे जाना जाता है। जब हम वर्ड में पहली दस्तावेज फाइल बनाते हैं तो बाय डिफ़ॉल्ट हमारा डॉक्यूमेंट 1 के नाम से इसे जाना जाता है। एक फीचर जो सामान्य स्पेलिंग त्रुटि को स्वचालित रूप से सुधारती है, ठीक है। तो दोस्तों ये मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, इसे भी आप लोग ध्यान दीजिएगा। जब एक फीचर को समान स्पेलिंग त्रुटि को स्वचालित रूप से सुधारती है तो क्या कहलाती है दोस्तों, ऑटो फिट, ऑटो फॉर्मेट, ऑटो करेक्ट, जो करेक्ट होता है यही मतलब सुधारती है, ठीक है। तो यही हमारा ऑप्शन तीसरा ये सही है। Ctrl+Y कुंजी का उपयोग निम्न में से किसके लिए किया जाता है, रीडो के लिए किया जाता है दोस्तों, ठीक है, किसके लिए, रीडो के लिए किया जाता है, इसे आप याद रखिएगा। चयनित शब्द पर थीसारस चेक चलाने के लिए किसका उपयोग किया जाता है, F7 का, Shift+F7 का उपयोग करते हैं, इसे याद रखिएगा आप लोग। एक वर्ड डॉक्यूमेंट में दूसरे वर्ड डॉक्यूमेंट में स्विच करने के लिए किस शॉर्टकट की का उपयोग करते हैं दोस्तों, मोस्ट इंपॉर्टेंट है, इसे आप लोग जरूर याद रखिएगा। जो हमारा ये जो तीसरा है यही सही है दोस्तों, कि यानी यहाँ पर देखिए कि एक वर्ड डॉक्यूमेंट यानी दूसरे वर्ड डॉक्यूमेंट में स्विच करने के लिए किस शॉर्टकट कुंजी का उपयोग करते हैं, यानी Ctrl+Shift+F6 का उपयोग करते हैं हम लोग हैं। 30 नंबर क्वेश्चन है कि हमारा जो पैराग्राफ या लाइन को सेंटर में अलाइन करने के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट है दोस्तों। अभी हम इसके बारे में लेफ्ट अलाइनमेंट, सेंटर अलाइनमेंट, राइट अलाइनमेंट के तीनों के बारे में हम बताए हैं, जस्टिफाई के बारे में बताएं, उसके शॉर्टकट की के बारे में बताएं दोस्तों हैं, जिसे आप लोग याद रखिएगा। इसमें क्या बोला गया है दोस्तों है कि पैराग्राफ या लाइन को सेंटर में अलाइन करने के लिए कौन सी शॉर्टकट की का उपयोग करते हैं, तो Ctrl+E का उपयोग करते हैं दोस्तों, ठीक है। और लेफ्ट के लिए होता है जो CTRL Ctrl+L होता है, और राइट के लिए होता है CTRL+R होता है, और सेंटर के लिए Ctrl+E होता है दोस्तों। तो ये इंपॉर्टेंट है, इसे आप लोग देख लीजिएगा। यानी पार्ट 2 में लाइन के बारे में हम फिगर के साथ बताएं दोस्तों हैं, ठीक है, क्या होता है, ठीक है, सेंटर अलाइनमेंट क्या होता है, लेफ्ट अलाइनमेंट क्या होता है, राइट अलाइनमेंट क्या होता है दोस्तों, जस्टिफाई स्पेसिंग जस्टिफाई क्या चीज़ होता है दोस्तों, उसका शॉर्टकट क्या होता है। तो हम इसको डिटेल बताएं, इसको पार्ट 2 में आप जाकर देख लीजिएगा। देखिए हमारा यहाँ पर है बुलेट पॉइंट को जल्दी दोस्तों, अभी यहाँ पर है, और देखिए यहाँ पर हमारा है हो गया दोस्तों यहाँ की बुलेट पॉइंट को जल्दी से इंसर्ट करने के लिए किस शॉर्टकट की का उपयोग किया जाता है दोस्तों। तो आप ध्यान दीजिए Ctrl+Shift+L का हम लोग यूज करते हैं।
कंट्रोल प्लस शिफ्ट प्लस एस का, यानी बुलेट पॉइंट को जल्दी से इंसर्ट करने के लिए, ठीक है। इसकी शॉर्टकट की होती है, इंपॉर्टेंट है। 32 है, किसी दस्तावेज में पृष्ठ के शीर्ष को क्या कहते हैं? हेडर, हेडर बोलते हैं दोस्तों, ठीक है। अभी हम इसके बारे में आपको बताए हैं कि ये क्या होता है दोस्तों, ठीक है। जैसे आप यहाँ पर देख सकते हैं, ठीक है। ये जो ये होता है दोस्तों, ठीक है, ठीक। आप देख सकते हैं ये क्या होता है दोस्तों, है ये होता है आपका है हेडर होता है, ठीक है। हेडर होता है। ये क्या होता है दोस्तों, है फुटर होता है, ठीक है। ये फुटर होता है आपका है, इसे आप याद रखिए। हेडर होता है, ये फुटर आपका होता है, तो इंपॉर्टेंट है। देखिए एग्जाम में यहाँ पर ही पूछा है, किसी दस्तावेज में जो पृष्ठ के शीर्ष को हम क्या कहते हैं? हेडर बोलते हैं दोस्तों, ठीक है। और देखिए यहाँ पर 33 है कि MS वर्ड 2003 का डिफ़ॉल्ट फॉन्ट साइज क्या होता है दोस्तों? मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। MS वर्ड 2003 का डिफ़ॉल्ट फॉन्ट फाइल एक्सटेंशन होता है .doc होता है, .doc होता है। देखिए यहाँ पर है कि डैश, ऑप्शन यहाँ पर है दोस्तों, है कि डैश का उपयोग किसी दस्तावेज को स्क्रीन पर ऊपर और नीचे या बाएं या दाएं लाए जाने के लिए किया जाता है। क्या होता है? स्क्रॉल बार होता है दोस्तों, ठीक है। स्क्रॉल बार के माध्यम से ही हम किसी दस्तावेज की स्क्रीन पर ऊपर नीचे या दाएं बाएं ला जा सकते हैं दोस्तों, ठीक है। जूम कंट्रोल स्लाइडर स्थित है, जूम कंट्रोल स्लाइडर स्थित होता है दोस्तों, कहाँ होता है? टाइटल बार में होता है? नहीं होता है, यहाँ पर है स्टेटस बार में होता है, मोस्ट इंपॉर्टेंट है। क्या फार्मूला बार में? नहीं। स्क्रॉल बार में नहीं, ये स्टेटस बार में होता है दोस्तों, ठीक है। जैसे हम कल बताए हैं दोस्तों, ठीक है। आप देखते होंगे, ठीक है। ये जैसे आपका ये सिस्टम हो गया दोस्तों, ठीक है, ये सिस्टम हो गया। इसके ऊपर ये जो टाइटल बार होता है दोस्तों, क्या ये टाइटल बार होता है, और इसके ये जो होता है क्या होता है दोस्तों, है ये हमारा स्टेटस बार होता है, ठीक है। स्टेटस बार होता है, और जो जिसके जस्ट नीचे हमारा टास्क बार होता है। तो ये ध्यान रखिएगा, यानी कि आपको यहीं पर प्रिंट लेआउट व्यू दिखता है, जूम दिखता है, वेब लेआउट व्यू यहीं पर स्टेटस बार में ही आपको देखने को मिलते हैं, इसे आप ध्यान रखिएगा। देखिए, और यहाँ पर है कि माइक्रोसॉफ्ट वर्ड में जूम का अधिकतम प्रतिशत कितना होता है? 500% होता है दोस्तों, मोस्ट इम्पॉर्टेंट है दोस्तों। देखिए बाय डिफ़ॉल्ट जूम परसेंट 100% होता है, ठीक है। बाय डिफ़ॉल्ट जूम परसेंट हमारा अधिकतम 100% होता है, और मिनिमम हमारा 10% होता है, मिनिमम 10% होता है, और मैक्सिमम 500% होता है दोस्तों। कितना होता है? मैक्सिमम 500% होता है, इसे याद रखिएगा आप लोग, ठीक है। एग्जाम में पूछा जा सकता है। 37 माइक्रोसॉफ्ट वर्ड में जूम का न्यूनतम प्रतिशत कितना होता है दोस्तों? मोस्ट इंपॉर्टेंट, अभी हम आपको बताए हैं कितना होता है, 10% होता है। 38 में वर्ड काउंट कमांड शब्दों की संख्या के साथ साथ डैश की संख्या दर्शाती है। क्या क्या दर्शाती दोस्तों? है लाइन भी दर्शाती है, कैरेक्टर भी, पैराग्राफ यानी उपरोक्त सभी दर्शाते हैं, इसे आप याद रखिएगा। पोर्ट्रेट और लैंडस्केप किसके उदाहरण है दोस्तों? मोस्ट इम्पॉर्टेंट, अभी हम इसको बताए हैं इसके बारे में, जो पेज ओरिएंटेशन की चीज़, यानी इंसर्ट टाइप, यानी इंसर्ट टाइप के अंतर्गत हमारे ये सब आते हैं। और बताए हैं कि पोर्ट्रेट क्या चीज़ होता है, लैंडस्केप पोर्ट्रेट होता है दोस्तों, जिसे आप इस तरह आप देखते होंगे, पोर्ट्रेट हो गया, और इस तरह आप देखते होंगे ये क्या हो गया, हमारा लैंडस्केप होता है दोस्तों, ठीक है। तो यहाँ पोर्ट्रेट और लैंडस्केप किसके उदाहरण है? पेज ओरिएंटेशन की मोस्ट इंपॉर्टेंट है दोस्तों, इसे आप जरूर देख लीजिएगा, ठीक है। इसी तरह एग्जाम में आपको देखने को मिलते हैं दोस्तों, जैसे यहाँ पर देख सकते हैं कि आप किसके उदाहरण पेज साइज के हैं, पेज लेआउट, पेज ओरिएंटेशन किसके इसी तरह पूछे जाते हैं। 40 नंबर क्वेश्चन है कि वर्ड डॉक्यूमेंट में किसी शब्द को खोजने के लिए, वर्ड डॉक्यूमेंट किसी शब्द को खोजने के लिए इस्तेमाल किया जाता है? फाइंड का किया जाता है दोस्तों, फाइंड का, ठीक है। MS वर्ड में F7 की का उपयोग किसके लिए किया जाता है दोस्तों? स्पेलिंग चेक के लिए होता है। स्पेसिंग यानी स्पेलिंग को चेक करने के लिए MS वर्ड में F7 का मतलब हम लोग यूज करते हैं दोस्तों, ठीक है। और देखिए यहाँ पर है कि 42 टेक्स्ट, जो 42 टेक्स्ट यानी 40 क्वेश्चन में, यानी टेक्स्ट को अन्य भाषा में अनुवाद करने
की कमांड एम एस वर्ड की किस टैब में दिखाई देती है, तो रिव्यू टैब में आपको देखने को मिलता है दोस्तों। ठीक है, भाषा अनुवाद करने के लिए, टेक्स्ट को एक अन्य भाषा में अनुवाद करने के लिए कमांड एम एस वर्ड की किस टाइम में हम दी गई है, तो यानी ये रिव्यू टाइम में दिया जाता है दोस्तों। ठीक है, आप किस दृश्य व्यू में देख सकते हैं कि प्रिंटेड पृष्ठ पर टेक्स्ट और ग्राफिक कैसे दिखाई देते हैं। दोस्तों मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, प्रिंट लेआउट व्यू पर आप देख सकते हैं। किस पर? प्रिंट लेआउट व्यू पे। एम एस वर्ड की सबसे ऊपरी भाग को हम क्या बोलते हैं दोस्तों? है टाइटल बार बोलते हैं दोस्तों। अभी हम आपको बताए हैं दोस्तों कि टाइटल बार क्या होता है, टास्क बार क्या होता है, स्टेटस बार क्या होता है। ठीक है, तो हमारे एम एस वर्ड में सबसे ऊपरी भाग को हम टाइटल बार बोलते हैं। आप वर्टिकली अलाइनमेंट कहाँ से बदल सकते हैं? ठीक है, तो आप कहाँ से बदल सकते हैं दोस्तों कि आप फॉर्मेटिंग टूल बार से, पैराग्राफ डायलॉग बॉक्स से, पेज सेटअप डायलॉग बॉक्स से हम एक वर्टिकली अलाइनमेंट कहाँ से बदलते हैं, यानी पेज सेटअप डायलॉग बॉक्स से दोस्तों। इम्पॉर्टेंट है। 46 क्वेश्चन है कि आप वर्तमान में कॉलम को कैसे तोड़ सकते हैं। तो दोस्तों हम इसके माध्यम से यानी प्रेस करते हैं कंट्रोल प्लस शिफ्ट प्लस इंटर, यानी कंट्रोल प्लस शिफ्ट प्लस इंटर के माध्यम से हम वर्तमान में कॉलम को तोड़ सकते हैं दोस्तों। ठीक है, हमारा 47 है कि मार्जिन और टेक्स्ट के बीच की जगह को क्या कहा जाता है दोस्तों? मार्जिन और टेक्स्ट, यानी मार्जिन और टेक्स्ट के बीच की जगह क्या कहते हैं? इंडेंट बोला जाता है दोस्तों। क्या बोला जाता है? इंडेंट बोला जाता है। इसे आप लोग याद रखिएगा। हमारा 48 क्वेश्चन है कि निम्न में से कौन आपको बताता है कि आप किस पृष्ठ पर हैं और कुल पृष्ठ की संख्या क्या दोस्तों? तो जो हमारा स्टेटस बार है यही बता देता है दोस्तों। ठीक है, स्टेटस बार में ही हमारा आपको पेज देखने को मिलता है दोस्तों। ठीक है, लेफ्ट राइट में आपको पेज यहीं पर देखने को मिलता है। तो ध्यान रखिएगा कि यहाँ पर देख सकते हैं कुल पृष्ठ की संख्या बता सकते हैं, यानी स्टेटस बार में वो रहता वहीं पर हम उसको देख के बता सकते हैं। 49 क्वेश्चन है, उसके बाद दोस्तों हमारा 50 लास्ट होगा। इसमें है कि दोस्तों क्वेश्चन हमारा है कि टेक्स्ट की पंक्तियों के बीच रिक्त स्थान की मात्रा कहलाती है लाइन स्पेसिंग, पैराग्राफ स्पेसिंग, इंडेंट कहलाता है, तो हमारा लाइन स्पेसिंग कहलाता है दोस्तों। ठीक है, और लास्ट हमारा क्वेश्चन दोस्तों यहाँ पर है 50 नंबर कि एम एस वर्ड में टेक्स्ट केस को बदलने के लिए किस शॉर्टकट की कुंजी का उपयोग करते हैं। तो दोस्तों हमारा शिफ्ट प्लस F3 का हम लोग यूज करते हैं। ठीक है, इंपॉर्टेंट है, इसे ध्यान रखिएगा दोस्तों। हम लोग जितने पार्ट 1 पार्ट 2 पार्ट 3 में जितने इंपॉर्टेंट एम एस वर्ड में जितने इंपॉर्टेंट MCQ होते हैं, उसके बेसिक होते हैं दोस्तों, हमें उम्मीद है कि यदि आप लोग इस 3 पार्ट को पढ़ लेंगे दोस्तों, यहाँ से जितने भी क्वेश्चन बनेंगे उसको आप टैकल कर सकते हैं दोस्तों। लेकिन दोस्तों तीनों पार्ट एक आप शिद्दत से पढ़ेंगे दोस्तों, मन लगा के, तभी आप ऐसा कर सकते हैं दोस्तों। तो दोस्तों उम्मीद है कि आप लोग यानी पार्ट 1 पार्ट 2 पार्ट 3 जरूर आप लोग इसको पढ़ेंगे, जिससे आप लोगों के एग्जाम में यहाँ से दोस्तों आपको 3 से 4 क्वेश्चन देखने को मिलते हैं। और हो सकता है कि आपको इतना देखने को जरूर मिले, यानी कि अगली बार तो दोस्तों पूरा क्वेश्चन ही यहाँ से देखने को मिल गया था, लेकिन अब की बार उम्मीद की जा सकती है कि दोस्तों यदि इतना नहीं देखने को मिलता है तो एम एस वर्ड से, एक्सेल से, पावर पॉइंट से दोस्तों आपको 5 से शायद 10 क्वेश्चन तक आपको देखने को मिल सकता है दोस्तों। थैंक यू दोस्तों। यदि हमारी वीडियो अच्छी लगी हो तो दोस्तों इसे लाइक सब्सक्राइब कमेंट करिएगा दोस्तों। थैंक यू दोस्तों।